तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 46 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजुई जिया बिंग के साथ और अपने साथियों के साथ हॉल के अंदर चला जाता है। तो हॉल के अंदर जाने के बाद जिया बिंग उन्हें बताती है यहाँ पर टोटल 4 फ्लोर्स हैं। लोअर फ्लोर के ऊपर सारे स्टूडेंट्स बैठेंगे जो कंपटीशन के हिस्सा लेने के लिए आए हैं। सेकंड फ्लोर के ऊपर एल्डर्स बैठेंगे, थर्ड फ्लोर के ऊपर एक्सपर्ट्स बैठेंगे और चौथे फ्लोर के ऊपर असली के वीआईपी लोग बैठेंगे जो कि वाकई में वीआईपी होंगे। ये लोग अभी यहीं पर खड़े होते हैं कि उसी वक्त जाओ कुंगशान वहां पर आता है और उसे कहता है जिया बिंग तुम यहाँ पर मेरी पोजीशन को चैलेंज कैसे कर सकती हो जबकि तुम्हें पता है तुम्हारी अपनी ही तुम्हारे अपने फादर के साथ नहीं बनती, तुम्हारे फादर के साथ झगड़ा हो चुका है, इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि तुम अब जाओ क्लैन की एक मेंबर भी रही हो। तो जिया बिंग उसे कहती है मैं यहाँ पर सेक्रेड हार्ट कॉल्ड्रॉन को लेने के लिए आई हूँ। तो ग्रैंडफादर्स के ऑर्डर्स के मुताबिक है। ग्रैंडफादर ने मुझे कहा था कि मुझे यहाँ पर आने के बाद उस सेक्रेड कॉल्ड्रॉन को उनके लिए लेकर जाना है, तो इसलिए तुम मेरे रास्ते से साइड के ऊपर हट जाओ, सबसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। जिया कोंगशेंग उसे कहता है उस सेक्रेड हार्ट कॉल्ड्रॉन को मैं खुद ही यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर के लिए ले जाऊंगा, क्योंकि ग्रैंडफादर ने हम दोनों से ये कहा था कि हम दोनों में से कोई भी से लेकर आ सकता है। ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ जो कि सेक्रेड हार्ट कॉल्ड्रॉन को यहाँ से लेकर जा सकता है, इसलिए तुम वापस चली जाओ, तुम्हारी यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। तो जिया बिंग चिल्लाकर उसे कहती है मुझे इस सब में इन्वॉल्व होना है या नहीं ये मेरे पर डिपेंड करता है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। नैनगोंग फैमिली के लोग भी वहीं पर आ जाते हैं। नैनगोंग ली और उसके साथ उसकी लड़की नैनगोंग की होती है। नैनगोंग की कहती है अभी लोग तो कुछ ज्यादा ही बहुत ही बुरे हैं ब्रदर ली, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये लोग तो यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर इस तरह की बहस कर रहे हैं। तो उसके ब्रदर ली उसे कहता है मुझे तो लगा था कि ये लोग काफी ज्यादा अच्छे ओपोनेंट्स बन सकते हैं और यहाँ पर हमें हरा सकते हैं, लेकिन इन लोगों के पास बैठने की भी जगह नहीं है क्योंकि याओ फैमिली से 2 लोग हैं और दोनों यहाँ पर आपस में बहस कर रहे हैं कि इनमें से कौन कहाँ पर बैठेगा। इतना है कि मैं यहाँ पर खामखा इनके लिए परेशान हो रहा था, ये लोग तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल बेकार है। तो यहीं पर जियान फैमिली के यंग मास्टर जियान चैन को भी दिखाते हैं जो कि ऊपर खड़ा होता है। वो कहता है जीतर गार्डेस अब जबकि सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो क्यों ना हम लोग जल्दी से अपनी असेंबली को स्टार्ट करें। जीतर गार्डेस उसे कहती है यंग मास्टर जियान चैन मुझे लगता है कि आपको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी सभी लोग यहाँ पर बैठे नहीं है, याओ फैमिली के लोग अभी तक यहाँ पर खड़े हैं। जियान चैन उसे कहता है अगर ये यहाँ पर याओ फैमिली वालों की वजह से हो रहा है तो मैं क्यों ना इन कचरे को यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दूं, क्योंकि लोगों के यहाँ पर होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है। और वहीं पर खड़े खड़े वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है। वो जब अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उनके ऊपर अटैक करता है तो हमारा याओ उसकी पावर्स को आते हुए महसूस कर लेता है। नैनगोंग ली और नैनगोंग की दोनों ही हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं लगता है कि अब ये लोग मरने वाले हैं क्योंकि यंग मास्टर जो जियान चैन है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसने अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए इनके ऊपर अटैक किया है, इससे हम कोई भी यहाँ पर बच नहीं पाएगा। क्योंकि जिया कोंगशेंग भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है कि अब ये लोग यहाँ पर मरने वाले हैं, इनको उठाकर बाहर फेंक देगा। लिंजुई वहीं पर खड़े खड़े अपने हाथ को साइड के ऊपर करता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है तुम यहाँ पर एक गंदी चाल चल रहे हो, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा कमजोर अटैक था। सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जियान चैन के साथ साथ बाकी के सभी लोग इसी तरफ देख रहे थे। जियान ची आगे बढ़ती है और हमारे जुंजी से कहती है मास्टर लिन क्या ये वाकई में वही है जो मैं सोच रही हूँ। तो वो उसे कहता है हाँ ये तुम्हारा कजिन है, इसका नाम जियान चैन है। तो जीतर गार्डेस जब ये देखती है कि ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो उसे कहती है मास्टर लिन आपकी पार्टी सेकंड फ्लोर के ऊपर जा सकती है जहाँ पर एल्डर्स बैठते हैं, आपको जो वहाँ पर जाने की इजाजत है। तो वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और सेकंड फ्लोर की तरफ चले जाते हैं जबकि बाकी लोग काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। गोंग ली कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये कमीने लोग हमसे भी एक स्टेप ऊपर बैठेंगे यानी कि इनकी इज्जत हमसे ज्यादा है, हम लोग यहाँ पर नीचे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बैठने वाले हैं। या कोंगशेंग भी कहता है ये कमीने लोग मुझसे भी एक ज्यादा स्टेप ऊपर बैठने वाले हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। जीतर गार्डेस जो होती है वो नैनगोंग ली से कहती है ये हमारी मूनविन क्लैन का जो बिजनेस है तुम इसमें टांग अड़ा रही हो, उन लोगों को ऊपर बैठने की इजाजत दी है, क्या तुम यहाँ पर इस बात से खिलाफ रखते हो, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उन लोगों को नीचे बिठाना चाहिए। नैनगोंग ली से कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मेरी रूडनेस की वजह से आप जहाँ चाहे उनको बिठा सकती है, मैं भी अपनी सीट के ऊपर बैठने वाला हूँ। सभी लोगों के अपनी सीट के ऊपर बैठ जाने के बाद जीतर गार्डेस उसे बात खत्म करने के बाद ऊपर हमारे मास्टर लिन के पास जाती है तो वो हमारे लिंजुई से कहती है आप लोग यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं, बहुत ही जल्दी हम लोग इस असेंबली को स्टार्ट करेंगे, मुझे फिलहाल के लिए जाना होगा। तो हमारे लिंजुई से कहता है मुझे पता है कि तुम एक गेस्ट के आने का इंतजार कर रही हो जीजू, मुझे पता है कि तुम्हारा गेस्ट यहाँ पर बहुत ही जल्दी पहुंचने वाला है। उस गेस्ट ने अपने प्रॉमिस को बिल्कुल भी नहीं तोड़ा और सबसे पहले वो वाइन गार्डन से मिलने के लिए जाएगी, इसलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें वहाँ पर पहले जाने की जरूरत है। उसे कहती है तुम्हें सबके बारे में कैसे पता चला मास्टर लिन, वो गेस्ट तो अभी तक यहाँ पर आ भी नहीं और ये एक सीक्रेट बात है। तुम्हारा जीनो से कहता है मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक गेस्ट किया है। की बात सुनने के बाद जीतर गार्डेस पीछे की तरफ मुड़ जाती है और कहती है मास्टर लिन एक बहुत ही मिस्टीरियस इंसान है, इसको ये भी पता है कि हमारे पास एक बहुत ही वीआईपी गेस्ट आने वाला है। थोड़ी देर के बाद वो वीआईपी गेस्ट वहाँ पर पहुंच जाता है तो हमारी मेंगशुई कहती है ये लड़की कौन है। तुम्हारा लिंजुई से कहता है ये कमेसरी है यानी कि मैसेंजर है जो कि ब्लैक रैंकिंग से यहाँ पर आई है। वो लड़की वहाँ पर लैंडिंग करती है तो उसके सामने पेंटिंग गार्डेस होती है। पेंटिंग गार्डेस उसे ग्रीट करती है और कहती है मैं आपको यहाँ पर हमारी साधारण राम में वेलकम करती हूँ, आप यहाँ पर आई है, इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। तो वो उसे कहती है तुम्हें यहाँ पर इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए नहीं आई, मुझे ये बताओ कि वाइन गार्डेस कहाँ पर है, मुझे सबसे पहले उससे मिलना है। रही बात यहाँ पर मेरी आने की तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आई हूँ कि मैं साउथर्न गैलेक्सी के जीनियस को देख सकूँ क्योंकि यहाँ पर इस असेंबली में काफी सारे जीनियस आने वाले हैं तो मैं उनको रैंकिंग्स दे सकती हूँ। तो पेंटिंग गार्डेस उसे कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है और हम लोग इस बात से बहुत ज्यादा ऑनर्ड है कि आप लोग यहाँ पर हमारी असेंबली में आए हैं, हमारे मूनविन क्लैन में आए हैं। चलो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर अपने
पहले कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं तो वो कहती है हम लोग सबसे पहले वाइन कॉन्टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। पर लड़कियां अपने हाथ में ट्रे लेकर आती हैं जिसके अंदर ग्लास रखे होते हैं और उसके अंदर वाइन होती है, तो वो उन सभी लोगों को एक एक ग्लास देती हैं। लड़कियां उन लोगों से कहती हैं प्लीज हमारी इस वाइन को चेक करें, ये वाइन स्पेशल आपके लिए बनाई गई है, ये इस कॉन्टेस्ट का हिस्सा है, आपको इस वाइन को पीना होगा। तो वो सभी लोग अपने अपने ग्लास को लेते हैं और उसको पी जाते हैं। एनगंग ली और उसके साथ जिया कोंगशेंग वो दोनों भी वाइन को पीते हैं और उसे पीते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये वाइन तो बहुत ज्यादा अच्छी है। जिया कोंगशेंग कहता है स्वीट अरोमा तो बहुत ज्यादा अच्छा है और ऊपर से बहुत ज्यादा स्मूथ है, बिल्कुल भी बुरी नहीं है बल्कि ये बहुत ज्यादा अच्छी है, मैंने आज से पहले इस तरह की वाइन बिल्कुल भी नहीं चखी। पेंटिंग आर्टिस्ट उन सभी लोगों से कहती है तुम सभी लोग सॉदर्न गैलेक्सी के जीनियस हो, तुम सभी लोगों ने यहाँ पर इस वाइन को टेस्ट किया है, क्या तुम में से कोई यहाँ पर ये बता सकता है कि तुम लोगों ने जिस वाइन को पिया है इस वाइन का नाम क्या है? या कोंगशेंग उसे कहता अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि इस वाइन को राइप वुमेन वाइन कहा जाता है। मुझे लगता है कि ये वाली वाइन तब बनती है जब आप लोग बुद्धि वाइन के साथ बहुत सारी औरतों की ग्लोरियस की को शामिल करते हैं, ऐसी औरतें जो कि अडल्ट हों। इस वाइन के अंदर से स्वीटनेस का कॉम्बिनेशन आ रहा है और साथ में औरत की ग्लोरियस की यूनिक टेस्ट भी इसके अंदर से महसूस हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये राइप वुमेन वाइन है। कि यंग मास्टर नैनगोंग से कहता है तुम तो यहाँ पर मजाक कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि ये राइप वुमेन वाइन है क्योंकि ये वर्जिन वाइन है। नैनगोंग लियोन लोगों से कहता है कि वर्जिन वाइन को बनाने के लिए बहुत सारी वर्जिन लड़कियों की जरूरत पड़ती है। जब हम लोग वाइन को तैयार कर लेते हैं तो उसके अंदर लड़की जो कि वर्जिन होती है उसको वाइन के अंदर बिठा दिया जाता है ताकि उसकी बॉडी की फ्रेग्रेंस उसके अंदर शामिल हो सके और उसके बाद जब वाइन तैयार होती है और उसको वर्जिन वाइन कहा जाता है। वर्जिन वाइन राइप वुमेन वाइन के साथ बिल्कुल भी कंपेयर नहीं की जा सकती। जिया कोंगशेंग उसे कहता है मैंने कभी भी वर्जिन वाइन के बारे में नहीं सुना, तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो, ये कौन सी वाइन होती है? उसे कहता है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा इग्नोरेंट हो इसलिए तुमने वर्जिन वाइन के बारे में कभी भी नहीं सुना, तुमने कभी वाइन पी भी है। वो दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं तो पेंटिंग आर्टिस्ट उन लोगों से कहती है यंग क्लैन लीडर एनगोंग क्लैन के मास्टर आप तो वाकई में काफी ज्यादा जीनियस है, आपने यहाँ पर बिल्कुल ठीक पहचाना है, ये वर्जिन वाइन ही है। ठीक है, सभी लोग उसकी तारीफें कर रहे होते हैं कि यंग मास्टर तुम तो वाकई में बहुत बड़े जीनियस हो, तुमने यहाँ पर इस वाइन को पीकर इसको पहचान लिया कि ये वर्जिन वाइन है, जबकि इनमें से कोई भी बाकी इस वाइन को पहचान नहीं पा रहा कि ये कौन सी वाइन है। जबकि हमारा लिंजू इस वाइन को पी नहीं हो रहा था। मैंगजू से कहती है तुम इस वाइन को पी क्यों नहीं रहे मास्टर लिन, तुम्हें भी इस वाइन को पीना चाहिए। तुम्हारा लिंजू से कहता है इस तरह की एक फेल प्रोडक्ट को क्यों पीऊंगा जो कि बिल्कुल बेकार है। ये बात सुनने के बाद नैनगोंग गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है तुमने यहाँ पर क्या कहा, क्या तुमने कहा कि ये वाइन ठीक नहीं है, तुमने कहा कि ये वाइन खराब है या कंप्लीट नहीं है। लिंजू से कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे एक बेकार इंसान के सामने इस बात को क्यों एक्सप्लेन करूँ कि मैं इस वाइन को क्यों नहीं पी रहा और ये वाइन किस तरह खराब है। तुम्हारे जैसे डेड मीट को तो सिर्फ इतना पता है कि किस तरह खाया जाता है और किस तरह पिया जाता है, तुम्हें क्या पता कि असली वाइन क्या होती है। ये सभी लोग भी इसकी बात सुनने की बात कहते हैं आए ये बंदा लिंजुई है कौन, ये इतना ज्यादा एरोगेंट कैसे है। पता भी है कि ये इस वक्त असेंबली में और इसके सामने पेंटिंग आर्टिस्ट खड़ी है, इतना है कि जिया बिंग इसे यहाँ पर लेकर आई है। इस वाइन को इनकम्प्लीट या फिर फेल्ड प्रोडक्ट कैसे कह सकता है, इसे कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि इस वाइन को किसने बनाया है। इस वाइन को वाइन गॉडेस ने खुद तैयार करवाया है, तो ये गलत कैसे हो सकता है। एनगोंग ली काफी ज्यादा गुस्से में होता है, वो लिंजुई से कहता है चलो जल्दी से मुझे बताओ कि इस वाइन में क्या खराबी है, मुझे ये बताओ कि तुम इनकम्प्लीट कैसे है, हमने इस वाइन को पिया है और ये बिल्कुल परफेक्ट है। कि हमारे लिंजुई के साथ जो मैंगजू बैठी होती है वो उनसे कहती है कि आप तुमने सुना नहीं, इसने कहा ना कि ये तुम्हारे सामने इस बात को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करने वाला, तुम लोग मास्टर लिन से इसको एक्सप्लेन करवाना चाहते हो तो यहाँ पर वाइन गॉडेस को खुद आना पड़ेगा। तो जीतर गॉडेस आगे बढ़ते हमारे लिंजुई से कहती है यंग मास्टर प्लीज मुझे ये बताएं कि इस वाइन के साथ क्या खराबी है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर इस वाइन को पीने के बाद बिल्कुल भी नहीं बता पा रही कि इसके अंदर क्या खराबी है, आप इसको फेल प्रोडक्ट क्यों कह रही है, क्या मुझे यहाँ पर बताना पसंद करेंगे। हमारे लिंजुई से कहता है तुमने कहा कि ये वर्जिन वाइन है, लेकिन वर्जिन वाइन कैसे हो सकती है जबकि तुमने इसमें से एक ऐसी लड़की को यूज किया है जो कि वर्जिन नहीं है, उसने अपनी वर्जिनिटी को पहले ही खो दिया है, फिर ये तो एक फेलियर प्रोडक्ट हुआ ना। ये वाली बात सुनने के बाद जीतर गार्डिस और पेंटिंग गार्डिस उन दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद गार्डिस वहाँ पर आती है और कहती है तुम में से कौन है वो लड़की, चलो जल्दी से उठकर खड़ी हो जाओ। तो वो सभी की सभी लड़कियां बहुत ज्यादा घबरा जाती है, जबकि उनमें से एक लड़की हेड के ऊपर खड़ी होती है तो उसे पता चल जाता है, वो उसे कहती है तो तुम हो वो लड़की, मुझे पहले से पता होना चाहिए था कि तुमने ये सब कुछ किया है। वो उसके हाथों को बांध लेती है और साथ ही उसके ऊपर अटैक करती है। आकर उसे कहती है नहीं मैम मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। हमारे लिंजुई से कहता है जीतर गार्डिस प्लीज शांत हो जाओ, इस लड़की को खुद भी नहीं पता कि इसने अपनी वर्जिनिटी को खो दिया है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट था, इसने किसी भी लड़के के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, यानी कि ये किसी मर्द के साथ सोई नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट था, इसी वजह से इस लड़की को खुद भी नहीं पता। आप इसकी बॉडी को चेक कर सकते हैं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो वो उसे कहती है ठीक है। इनमें 15 मिनट के बाद का दिखाया जाता है। 15 मिनट के बाद जीतर गार्डिस वापस आती है और लिंजुई से कहती है जैसा तुमने कहा था बिल्कुल वैसा ही था, लड़की ने भाई एक्सीडेंट अपनी बॉडी के अंदर अपनी वर्जिनिटी को खो दिया था। फिर साथ ही वो सारे के सारे गेस्ट से कहती है प्लीज मुझे माफ करना, हम सभी लोगों ने आपको यहाँ पर फेल प्रोडक्ट चखा दिया, फाइन कंप्लीट नहीं थी, लेकिन आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस टेस्ट में हिस्सा लिया। फिर साथ ही उनसे कहती है चलो हम सभी लोग अब अगली बैटल को स्टार्ट करते हैं जो कि जीथर की बैटल होने वाली है। एनगोंग ली को ये बात सुनने के बाद काफी बड़ा झटका लगता है। वो कहता है ये क्या ट्विन क्लैन की गॉडेसेस यहाँ पर हार मान रही हैं, ये लड़का है कौन जिसने इन लोगों को हार मानने में मजबूर कर दिया। लिंजुई से कहती है ब्रदर जुई तुम तो वाकई में बहुत बड़े जीनियस हो, क्या दुनिया में कुछ ऐसा भी है जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता। हमारे लिंजुई से कहता है हाँ बहुत कुछ है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। लिंजुई से कहता है वैसे भी इस वाइन के खराब होने की वजह
वो सिर्फ मुझे अकेले को नहीं पता थी, बल्कि उस लड़की की तरफ देखो, वो मैसरी जो कि ब्लैक रैंकिंग से है, उससे भी अच्छी तरह से पता है कि ये वाइन कंप्लीट नहीं थी। जबकि वो मैसरी भी हमारे लिंजुई की तरफ ही देख रही होती है और कहती है ये लड़का फिर से यहाँ पर आ गया। आखिर ये लड़का है कौन? लास्ट टाइम मैंने इसे नॉर्दर्न गैलेक्सी में देखा था और अब ये यहाँ पर भी है, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 46 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।